ये चीज़ मेरे बेड पे 2 दिन से रखी हुई है और मैं इसके साथ ही सो रहा हूँ। लेकिन ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने इम्पल्सिवली खरीदी है। ये मेरी पहली शायद इम्पल्सिव परचेज़ होगी बहुत लंबे टाइम में। इम्पल्सिव परचेज़ का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बगैर सोचे-समझे हीट ऑफ द मोमेंट में खरीद लें। और एग्ज़ैक्टली यही हुआ है। और जब तक मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं पैसे ट्रांसफ़र कर चुका था और ये चीज़ अपने रास्ते रवाना हो चुकी थी। तो चलिए आज मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इम्पल्सिवली क्या खरीद लिया है। तो भाई मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त एक छोटे से स्टूल पे, क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइंग रूम एक्सेसिबल नहीं है कि मैं वहां बैठे एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग करूँ। तो आपको ये मेरे कमरे की मेकशिफ्ट अनबॉक्सिंग ही मिलेगी, ठीक है, इससे गुजारा कर लेना। और ये है वो बॉक्स जो कि मैं यहाँ लेके आ गया हूँ स्टूल के ऊपर। प्लान तो ये था कि मैं स्टूल पे बैठूंगा, लेकिन अब ये बैठा हुआ है। ठीक है। तो इसमें शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इस साइज की चीज कोई जिंदा जानवर तो होनी सही है। ये एक एक्वेरियम है, और एक्वेरियम नहीं कहना चाहिए, एक ग्लास बॉक्स है। ठीक है, जो कि कोई सेल कर रहा था, और मैंने एकदम से जब देखा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं हमारे, उनके पर सारी चीजें होती हैं, सेल बाय जो भी हो रही होती है, तो मैंने फौरन से फौरन पेमेंट ट्रांसफर करके वो खरीद लिया। ठीक है। और ईद के पहले दिन ही मेरे पास आ भी गया है, और तब से मेरे पास ये रखा हुआ है। ठीक है। तो इसकी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ यार अंदर कोई मसला ना हो, और मुझे वैसे अनबॉक्स कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं है। तो आपके सामने करूंगा, और वो करने के लिए पहले मुझे इसको जरा रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। चलें भाई। तो सबसे पहले रिबन काटते हैं, और ये कट गया रिबन। और अब पता नहीं किस तरीके से हुआ हुआ है, तो बाहर निकला है। और मुझे लग रहा है ये शायद एक बड़ा बॉक्स था। ठीक है, वो बड़ा बॉक्स जो है ना, वो इन्होंने शायद फोल्ड करके और उसमें फिर रखा है। तो ये स्पाइस क्या है? स्पाइस, अच्छा, स्पाइस ऑफ योर लाइफ। तो हाँ, ये सारा अलग अलग हिस्सों में हुआ हुआ है। ओ माय गॉड, खूबसूरत है। ये देखेंगे। अब मैं कैसे दिखाऊं, मुझे फिर इसको ऑल्टर करना पड़ेगा। और आई थिंक अभी काफी है। तो हाँ, अब मैं इसको जरा बाहर निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। वेलकम बैक। और मैंने बॉक्स को हटा दिया है, ऊपर का जो कवरिंग बॉक्स था। और ये देखिए, ये हमारा एक्वेरियम आ चुका है। ठीक है। तो आई थिंक अब टाइम है कि हम जरा फोन को यहाँ से हटाएं। और आइए मेरे पास, ये देखिए, ये है हमारा नया ग्लास बॉक्स, जो कि एक्चुअली एक 12 इंच क्यूब है। ठीक है। इसका मतलब 12 बाय 12 बाय 12, ये बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा, ये बनवाने ही पड़ते हैं, क्योंकि इस साइज में यूजुअली कोई देता नहीं है। ग्लास जो है इसका 5 मिलीमीटर है। तो ये है कि 5 मिलीमीटर के अंदर काफी होता है। और तकरीबन इनकी वॉल्यूम अगर आप देखें, तो मैं गैलन से बताऊंगा, क्योंकि मैं गैलन में काम करता हूँ और दुनिया गैलन में काम करती है, फिश वर्ल्ड के अंदर कम से कम। तो ये कि तकरीबन तकरीबन कोई 7 गैलन का 7.5 गैलन का इसका वॉल्यूम है। तो 7 गैलन में आप बहुत सी चीजें रख सकते हैं, 5 गैलन वाली भी रख सकते हैं, और कभी कभार 10 गैलन वाली भी ब्रीड करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो और पीछे देखिए, पीछे इसकी जो वॉल है वो ब्लैक है, और अच्छी ब्लैक पेंटेड है प्रॉपर। सही है। तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने, पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक एक्वेरियम को पीछे से ब्लैक भी किया था, वो मेरे सामने रखा हुआ है वो टाइम। तो हमें वो काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मेड है, अगर आप यहाँ से देखें। या आपको रिफ्लेक्शन में आगे वाला पॉइंट दिख रहा है। ठीक है। और रिफ्लेक्शन में तो मैं भी दिख रहा हूँ यार, बहुत इन्फिनिटी लूप बन गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत चीज है। और आई थिंक इसमें हम कुछ रख सकते हैं। मुझे नहीं पता क्या रखेंगे, लेकिन हम कुछ रख सकते हैं शायद। ये बताइए, आपको ये टैंक कैसा लगा? हम्म। तो क्या लगता है आपको, इसमें हमें क्या रखना चाहिए? कोई आइडियाज है आपके पास? उल्लू नहीं रखूंगा, कुछ और बताओ। तो यार मैंने 2 3 चीजें सोची, जरा मैं जरा आपको आइडियाज बताता हूँ। पहली चीज, मुझे अफ्रीकन डॉग फ्रॉग्स चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, 7 गैलन में रह लेंगे, लेकिन वो क्लॉड फ्रॉग्स ना हो, वो डॉग फ्रॉग्स हो। ठीक है। तो वो इसमें रख सकते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम इसमें बीटा फिश, अब मैं कितनी पालूं यार। बीटा फिश भी रख सकते हैं, बीटा फिश, आई डोंट नो, चलो देखते हैं। तीसरा कि हम कोई नैनो टैंक बना लें। और चौथा ऑप्शन ये है कि क्या जरूरी है कि हम इसके अंदर पानी ही भरें? हम पैनोटेरियम बना चुके हैं ना, तो टेरेरियम क्यों नहीं बना ले? अब टाइम शायद आ चुका है कि हम शायद कोई प्रॉपर बड़ा बीटल, जैसे कि जो रेसलिंग बीटल्स होते हैं वो, या फिर और क्या, या फिर कोई स्नेक, या कोई गेको, कोई लिजर्ड, कोई ऐसी चीज पालें
बहुत बड़ी तो नहीं आएगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टैंक इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये कि ऐसी कोई चीज़ भी तो आ सकती है इसके अंदर। हुँ, और कहाँ रखना है ये भी सवाल है। तो मेरे पास एक जगह तो बनी है, वो मैं आपको ज़रा अगली वीडियो में दिखाऊँगा। अभी शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन एक जगह बनी है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। मैं एक्टिवली इस पे शायद काम करना शुरू कर दूँ और बहुत सी अपडेट्स और भी हैं जो कि आपको देनी है, वो भी आपको बताता हूँ। भाई टाइम आ चुका है कि ये सर जो है ना ये फिर अपनी ब्रीडिंग का काम शुरू करें। तो हम इनको बहुत जल्दी एक फीमेल के साथ ब्रीड कराएँगे और हमारा जो बाहर लाउंज वाला टैंक है ना वो शायद खाली हो जाए। अगर वो खाली हो जाता है, तो फिर शायद तुम आज इतने कैमरा शाय क्यों हो रहे हो? अगर वो खाली हो जाता है, तो फिर हम शायद वहाँ पे कोई नई स्पीशीज़ पालें जैसे कि एंजेल फिश या कोई और बड़ी फिश जैसे हो सकता है डिस्कस। लेकिन वो अभी ज़रा बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो भाई हमारा टैंक जो है वो अनबॉक्स हो चुका है और सच बताऊँ तो मैं अभी भी टॉन्ट हूँ कि मैं इसका क्या करूँ? इसको मैं नया सेटअप बना दूँ या मैं इंतज़ार करूँ कि कोई जानवर आए और फिर उसके बाद इसके अंदर उसको डालने का प्लान करूँ। सच बताऊँ तो इतना खूबसूरत है कि आई थिंक ये रखने वाली चीज़ नहीं है, ये डिस्प्ले वाली चीज़ है और इसमें कोई अच्छा-सा खूबसूरत-सा अगर एनिमल जो है वो डिस्प्ले हो तो ज़्यादा बेटर बात है और अगर रेस्क्यू हो तो और अच्छी बात है ना? तो देखते हैं क्या होता है, मुझे अभी तक पता नहीं है। आप मुझे बताइए, ठीक है? इसमें हमें क्या पालना चाहिए? मैं जा रहा हूँ अभी अपने गप्पी फार्म पे और ये पता नहीं पीछे डर्ट बाइक है क्या है पता नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने गप्पी फार्म पे काम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मुझे जॉब के लिए निकलना है। आप मुझे जल्दी से बताइए नीचे कमेंट करके कि इसमें मैं क्या पालूँ? क्या इसको एक्वेरियम बनाएँ, पैलुडेरियम बनाएँ, टेरेरियम बनाएँ या वाइवेरियम बनाएँ? और इतनी इंटरेस्टिंग बात मुझे एकदम से याद आई है कि जब हमारा हेजॉग जो था, उसको मैं खरीद रहा था, जिस बंदे से जो उसको देना चाह रहा था, तो उससे उसके पास तकरीबन इतना ही बड़ा ग्लास बॉक्स था जिसके अंदर वो अपना हेजॉग को इसको रखा हुआ था। और ये बेचारा इतनी छोटी-सी ग्लास बॉक्स के अंदर गर्मी में बैठा रहता था दिन भर। तो देखिए उसने मुझसे कहा भी था कि अगर आपको खरीदना है तो ये भी साथ में खरीद लें, मैं कम में दे दूँगा। और माशाल्लाह देखिए आज ये कितनी अच्छी बड़ी जगह है। मेरा कोई कमाल नहीं है, हर जानवर के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए कितने सुकून से साथ सो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक्स बताइए और ये बताइए कि इसमें क्या पालना है। बाय बाय।